प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न इस एरा में पैदा हो रहे हैं कि क्या हम कठपुतली तो नहीं है, क्या हम कठपुतली तो नहीं है। ये ऐसा इसलिए भी उठता है कि कुछ ऐसे ज्योतिष विज्ञानी हैं जो आपके फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छे प्रिडिक्ट करते हैं, है ना, प्रिडिक्शंस प्रॉपर दे देते हैं कि क्या होगा, कब क्या होगा, कैसा होगा। जब आपका भाग्य निर्धारित है और वो लिखा गया है, आपको पढ़ाया के सुनाया दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि आप कठपुतली हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप कठपुतली हैं। तो ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है। और ये जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स की भी आप अपने बात करी, ये सब सारी बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, जिसमें यह भी है कारपोरेट कल्चर, इसको कहते हैं कारपोरेट कल्चर। तो जहाँ पर भी विकास और ये सब बातें होती हैं, तो वहाँ पर बात तो यही होती है कि कैसे ज़्यादा यूज़ किया जाए, कैसे ज़्यादा निचोड़ा जाए, जैसे कैसे ज़्यादा काम लिया जाए। उसके लिए तो एक तो भय है और एक लोभ है। यह दो अस्त्र शस्त्र होते हैं जिससे कि दोहन किया जा सकता है, शोषण किया जा सकता है, ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। और ये सदा से काम करती रहेंगी। लेकिन अब जो है उसके स्मार्ट वे आ चुके हैं, थोड़े स्मार्ट वे आ चुके हैं। तो ये सब तो चलता ही रहता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग जैसे आपने कहा कि जो उनको पूरी तरह से फॉलो नहीं करते, ना डरते हैं, ना कुछ करते हैं। जो भी ऊपर बैठे मैनेजर्स हैं, उनको लगता है क्यों इसके साथ दिमाग खराब करें, दूसरे कर रहे हैं उनको करने दो, इसको ऐसे उसकी आलोचना भर्स कर देते हैं पीठ पीछे, यार वो तो बेकार आदमी है। यह उतना महत्वपूर्ण मामला नहीं है, तो ऐसा होता रहेगा। महत्वपूर्ण मामला यह है कि क्या हम कठपुतली हैं, क्या हम कठपुतली हैं। हाँ, हम कठपुतली हैं, हम कठपुतली हैं। किसकी? अपने मन की, किसी हायर बीइंग की नहीं। वो हमारी फ्री विल है, हम चुनते हैं। हम चुनते हैं कि हम इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के साथ चलेंगे। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम हमें जैसे जैसे प्रभावित करेंगे वैसे वैसे हम चलेंगे। अपनी मर्जी से कहाँ, अपने सफर पे हमें रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। जहाँ हवाओं का रुख है वहाँ हम चले जाते हैं, अपनी मर्जी से हम नहीं जा रहे। लेकिन वह जो हम अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं ऐसा नहीं है, वह हमारी मर्जी है कि हम जो है उस हवाओं के साथ बहना चाहते हैं। लेकिन हम द्वंद्व को जीते हैं। इसलिए गजलकार जो है, गजल गो है, उसने इस तरीके से लिखा, हम द्वंद्व को जीते हैं। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के साथ हम बह रहे होते हैं और वहां पर यह भी होता है कि भाई कुछ और होता, यह होता, ऐसा होता, वैसा होता। लेकिन वह प्रतिरोध जो है सिर्फ मानसिक तल पे होता है, सिर्फ विचार, हल्के फुल्के विचारों के तल पे होता है, बहुत हल्का होता है। और वही मन का बड़ा हिस्सा कहाँ है? इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के साथ बहना भी चाहता है। भाई जैसे हम बार बार उदाहरण देते हैं ना कि यहाँ के कुछ व्यापारी हैं, वो हमें कहते हैं, स्वामी जी हम तो आपके जैसा ही होना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री माइंड, मस्त, ये वो, कहाँ की चिंता। लेकिन क्या करें, नहीं करेंगे तो फिर पिछड़ जाएंगे। हम पिछड़ जाएंगे, दुनिया की दौड़ में पिछड़ जाएंगे। फिर हमारा घर है, परिवार है, यह है, वह है, फलाना है, ढिकाना है। तो अंधी दौड़ तो सबको चाहिए, क्योंकि पिछड़ना नहीं है। और पिछड़ना तय भी है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है। दिखता है, कितना भी दौड़ेंगे एक दिन गिर जाएंगे तो बाकी सब तो आगे निकल जाएंगे, मौत हो जाएगी ना। यदि बीच में और भी कई कारण हैं जिसमें कि वो उनकी दौड़ बंद हो जाएगी,
शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, कोई बिजनेस के लॉसेस हो जाएंगे, कोई विशेष परिस्थितियां आ जाएंगी। और सारी दौड़ तो धन की दौड़ है, ज्यादातर दौड़। पद की दौड़ भी घूम फिर कर धन पे जाती है ना, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कुछ भी हो, धन तक जाता ही। वह स्ट्रीम तो काम करती है, मूल स्ट्रीम धन की। सारे प्रपंच उस धन के लिए हो रहे हैं, क्योंकि धन जो है सबसे ज्यादा लिक्विड है, उसको कभी भी किसी भी फॉर्म में आप ट्रांसफर कर सकते हो। धन से आप कुछ भी बना सकते हो, धन को कभी भी आप रोटी में कन्वर्ट कर सकते हो, धन को कभी भी आप एकोमोडेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, कपड़ों में कन्वर्ट कर सकते हो, यात्रा में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल विलेज। वह धन जो है आपका किसी भी देश में, दुनिया में कहीं भी चला जाए काम करता है, कोई उसकी सीमाएं नहीं है। और व्यक्ति अपनी वासनाओं की प्रतिपूर्ति करना चाहता है, तो वासनाएं उसकी जो कुछ भी हैं, सभी वासनाओं में धन काम आता है प्रतिपूर्ति में। धन कोई अच्छा बुरा नहीं है, लेकिन अपनी वासनाओं की प्रतिपूर्ति का साधन दिखता है। एक दूसरी बात यह दिखता है कि सबसे बड़ी चीज हमारी क्या है कि हम अमर होना चाहते हैं। अमर होना चाहते हैं किस रूप में? शारीरिक रूप में अमर होना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी भ्रांति है, और वस्तुतः हम अमर हैं ही। जो अमर है वो अमर होना चाहता है, इस कॉम्बिनेशन के साथ, इस नाम रूप के साथ में अमर होना चाहता है। तो सारी समस्याएं जो है वहीं पैदा हो जाती हैं। अब नाम रूप के साथ में अमर होना चाहते हो तो कठपुतली तो हो गए, खुद ही तय कर लिया ना कठपुतली बनना, कि इस नाम रूप के सहारे अमर होना है। तो ये नाम रूप जब है तो ये धक्के पड़ते रहेंगे और चलता रहेगा। नाम रूप जो धक्कों से अपडेट होता है। जो परिस्थितियों के संघात हैं, जो बिंदु है हमारा, इस बिंदु पर प्रतिक्षण जो है संघात पड़ रहे हैं, लाखों करोड़ों संघात पड़ रहे हैं। उस संघात से जो है वह बिंदु अपडेट हो जाता है। वह सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होता है, उसको संघात प्रतिक्षण पड़ रहे हैं, वो अपडेट होता चलता है, अपडेट होता चलता है। वो अपडेट किस हिसाब से होता है? उसे लेसन दिया जा रहा है कि अपडेट इस हिसाब से हो कि वह जो उसमें जितने प्रोग्राम्स हैं, उसको कुछ प्रोग्राम डिलीट हो जाए तो लेसन खत्म हो जाए, तो दोबारा देना ना पड़े। हम किस प्रकार से अपडेट होना चाहते हैं? ये हमारी फ्री विल है। हम इस प्रकार से अपडेट होना चाहते हैं कि उसको डिलीट तो नहीं मारते, उसको जो है कुछ और हेर फेर करके और मजबूत कर देते हैं। जितने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसमें उस सॉफ्टवेयर को डिलीट नहीं करते। लेसन का मतलब है कि समझ में आ गया, व्यर्थ है। व्यर्थ है का मतलब उड़ा दो, डिलीट हो जाना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं नहीं, व्यर्थ नहीं, सार्थक है। अरे क्या करे, सार्थक है होना तो स्वामी जी हम आपके जैसा चाहते हैं, लेकिन हम पिछड़ जाएंगे ना। जस्टिफिकेशन है, वो जस्टिफिकेशन हर जगह पर है। तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को सपोर्ट करना ये हमारी फ्री विल है। उस फ्री विल के सहारे हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम इस नाम रूप को बड़ा करना चाहते हैं, नाम रूप को अमर करना चाहते हैं। सबसे बड़ी भ्रांति यही है। नाम रूप जो है कभी अमर हो नहीं सकता। कितने हो गए हमारे पास, कुल इतिहास देखोगे ना, क्या होगा? 25-50 हजार साल का ही तो इतिहास होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। तो चलो भाई कुछ दावा करते हैं ऐसा वैसा, इतने लाख साल का, इतने करोड़ साल का, उतना ही तो होगा ना। उसके आगे पीछे का इतिहास का क्या होगा? अरे धरती तो अभी भी पैदा हुई, 400 करोड़ साल हुए, न जाने कितनी धरतियां हैं, आई और गई। और ये तो शाश्वत है, अनंत काल से चला आ रहा है। इसका कोई आदि है ही नहीं, कोई आदि है ही नहीं। तो किस चीज की बात कर रहे हो? कौन से नाम रूप को अमर करने की बात कर रहे हो? जो कि प्रतिक्षण बदल रहा है। ऐसा लगता है कि नहीं मैं ही हूं। कितनी बड़ी भ्रांति को हम जीते। हेराक्लाइटस कहता है ना कि एक नदी में आप दोबारा नहीं उतर सकते। एक नदी में आप दोबारा नहीं उतर सकते क्योंकि वो बदल चुकी होती है, वो बदल हो चुकी होती है। जो दिया आप देखते हो
एक क्षण बाद वह दिया नहीं है, वो दिया बदल चुका होता है, न जाने कितने बार बदल चुका होता है, हर बार ज्योत नहीं हो रहती है। आपका नाम रूप कैसे वही रह जाता है? शरीर शास्त्री जो कहते हैं कि 7 साल में आपकी कोई भी 7 साल पुरानी सेल्स आपके शरीर में नहीं रहती, सब कुछ रिन्यू हो चुका रहता है। एक भी कोशिका, हड्डी का कोई भी एक अंश, खून और मांस, मज्जा, जो कुछ भी है, एक छोटा सा टुकड़ा भी आपका जो है वह 7 साल से पुराना नहीं है, सब बदल जाता है। 7 साल से पुराना आपके पास कुछ भी नहीं है, और क्रमशः बदल रहा है, क्रमशः बदल रहा है, क्रमशः तरंगे बदल रही है, क्रमशः सब कुछ हो रहा है। तो किस नाम रूप के सातत्य की आप बात कर रहे हो? कौन सा नाम रूप जो है आपका, उसको अमर करने की बात कर रहे हो? आदि शंकराचार्य कहते तो है ही नहीं, तुम तो हो ही नहीं, माया है, ये तो माया है। कबीरदास जी कहते हैं माया मां ठगिनी, माया बताती है तुम्हारा नाम रूप है और तुम तो कहीं हो ही नहीं। नाम रूप क्या है? एक संयोग है ना, वो रिश्तेदार है ना, थोड़ी देर लेट आया होता ना तो आपका नाम कुछ और होता। जिस रिश्तेदार ने आपका नाम रखा था, सुझाया था, उसका नाम स्वीकार हुआ था, वो आधा घंटा लेट आता ना, तब तक दूसरे रिश्तेदार ने आपको दूसरा नाम रख दिया होता। और जो है यह रूप तो स्थायी कुछ है ही नहीं, सब बह रहा है, या तो सब हो रहा है, प्रवाह है, ठहरा हुआ तो कुछ है ही नहीं। वही हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाओगे, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, कण की तरह भासते हैं, कण है ही नहीं, वह तो पदार्थ नहीं है, वह तो तरंगे मात्र है, प्रकंपन मात्र है, एक खास तरंग दैर्ध्य में। तो वह जो प्रकंपन है, एक क्षण में वह लाखों करोड़ों बार जो है प्रकंपित हो चुका होता है, एक क्षण में इतनी बार प्रकंपित हो चुका होता है कि वह प्रकंपन न दिख करके वह स्ट्रक्चर के रूप में दिखने लगता है, वह स्ट्रक्चर के रूप में दिखता है, कण के रूप में दिखता है, लेकिन वो कण है नहीं। तो रूप तो कुछ है ही नहीं, सिवाय वाइब्रेशन के कुछ है ही नहीं, तरंगों के अलावा कुछ है ही नहीं। और वह तरंगों के द्वारा, और यह विचार और ये सब भी सब तरंगे ही हैं, सब कुछ तरंगे ही हैं। तरंगे कह रही हैं कि हमको स्थायी होना है। ऊर्जा कोई ठहरी हुई चीज है, तरंगे कोई ठहरी चीज है? तरंगे तो चलती फिरती चीज है ना। जो ठहरा हुआ है वो तरंग कैसे हो सकता है? जो ठहरा हुआ है ऊर्जा कैसे हो सकता है? ऊर्जा तो बहती हुई चीज है। तो सारा नाम रूप जो है प्रवाह मात्र है, और वह प्रवाह जो है एक हाइपोथेटिकल कुछ गढ़ रहा है, वो गढ़ रहा है, अमरता का शब्द गढ़ रहा है। वह नाम रूप जो है कोई अमरता की परिकल्पना गढ़ रहा है, वह हाइपोथेसिस गढ़ रहा है, नाम रूप अमरता की। इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है? इससे बड़ा कोई मजाक संभव है? कितना बड़ा मजाक है। तो अब यदि वो जो तरंगे हैं, तरंगे तो सब हो रही हैं, तो उसका तो मार्ग निर्धारित है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तरंग ऊर्जा की गतियां हैं, गतियों में निर्धारित है। यहां से टकराएगा तो फिर इस डिग्री में मुड़ जाएगा, वहां से अगला टक्कर पड़ेगी तो इस डिग्री में मुड़ जाएगा। तो ऐसा साइंस तो पूरा है कि ऊर्जा चली और यहां से टकराई, फिर यहां से ऐसी डाइवर्ट हो जाएगी इतने एंगल पे, फिर वहां से चलेगी तो वहां से टकराएगी, तो ऐसी चली जाएगी। संघात पढ़ते जाएंगे, वो संघात उसे अपडेट करते जाएंगे, उसको दिशा देते जाएंगे। इसलिए भाग्य काम करता है, इसलिए जो है भाग्य काम करता है, क्योंकि जो संघातों की श्रृंखला है वह तो तय है किधर जाएगी, और हम उसी प्रवाह में बहना चाहते हैं। और जो है फ्री विल यह है कि वह सब तो हो रहा है, लेकिन यह मैं नहीं हूं। यह हाइपोथेसिस जो है, यह हाइपोथेसिस विड्रॉ हो रही है, यह मैं नहीं हूं। जब ये मैं नहीं हूं
तो फिर कैसा भाग्य, मेरा क्या भाग्य है? और जब संसार में सब कुछ तय है तो संसार के नियम से चल रहा है, वो खेल चल रहा है, और हम जो है इस लीला को देख रहे हैं, इस लीला को हम देख रहे हैं। तो लीला को जो देखने वाला है वो तो फंसा हुआ है ही नहीं, उसका तो कोई भाग्य ही नहीं है। वह तो जो साक्षी है वह तो ठहरी हुई चीज है, लेकिन हमारा तादात्म्य किसके साथ है? बहती हुई चीज के साथ है, शरीर। हाँ, ये शरीर है, मन है, ये तो प्रवाह मात्र है ना, शरीर मन तो प्रवाह मात्र है ना, और इसके साथ हमारा तादात्म्य है। तो शरीर और मन के साथ जब तादात्म्य है तो वहां पर तो भाग्य होगा, वहां पर ही बहुत सारी चीजें होंगी, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम होगी, यह होगी वह होगी, और जो साक्षी है उसके लिए तो कोई मायने नहीं रखती कोई चीज। साक्षी के लिए क्या मायना रखेगी? उसको तो कोई विकार होता ही नहीं ना, वहां कौन सा विकार पहुंचता है? तो हमारा तादात्म्य गलत जगह से, तादात्म्य जिस जगह से है तो वहां कठपुतली हो जाते हो। शरीर के साथ तादात्म्य तो कठपुतली हो, मन के साथ तादात्म्य तो कठपुतली हो। मन को ऑपरेट किया जाता है ना, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम मन को ऑपरेट करती है और मन के माध्यम से शरीर को, ऐसा ही तो होता है ना जी। तो जब साक्षी हो जाओगे तब कैसी कठपुतली? और शरीर तो कोई भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तो प्रभावित कर लेती है ना, राम को भी कर ही लेती है ना, सीता को छुड़वा देती है ना, कृष्ण को भी युद्ध में उतार देती है ना, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम सी तो है। तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तो काम करती रहेगी, लेकिन वो किस पे काम करेगी? इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स लाखों हजारों लाखों स्ट्रीम्स एक साथ बह रही होती हैं और उनके संघात पड़ते रहते हैं, धक्कियाती रहती हैं, वह उस धक्के से चलते रहते हैं, हमें लगता है यात्रा हो रही है। धक्के उसके हैं, वो धक्के हमें आगे बढ़ा रहे हैं और हमें लगता है हमारी यात्रा हो रही है। वो क्या हमारी यात्रा है? हम तो हैं ही नहीं, जहां है वहां पर पर्दा पड़ा हुआ है। तो होश जो है, होश वह चीज है जो आपके तादात्म्य को तोड़ देता है, शरीर और मन के तादात्म्य को तोड़ देता है। सजगता से जब हम जीते हैं तो हमें पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूं, नेति। और सजगता से जीते हैं तो पता चलता है मैं मन नहीं हूं, नेति। और ज्यादा सजगता से जिएंगे तो पता चलेगा कि मैं आत्मा नहीं हूं, नेति। और सजगता से जिएंगे तो मैं परमात्मा भी नहीं हूं, नेति। कि वो भी एक हाइपोथेसिस है। तब हमारा सत्य स्वरूप जो है प्रकट होता है। ये साक्षी वगैरह भी तो बीच की बातें हैं, है ना। धरती घूम रही है, सूर्य स्थिर है ना, ऐसी वाली बात है कि धरती घूम रही है, सूर्य तो घूमता ही नहीं, स्थिर है। ये भी तो एक सापेक्षिक बात है। और ऊपर जाके खड़े होकर देखो ना, सूरज भी घूम रहा है, सूरज भी बड़ा चक्कर मार रहा है। और सूरज जिसका चक्कर मार रहा है ना, बहुत वो वहां से लगेगा वो बड़ी स्थिर चीज है, वो स्थिर चीज है। सो ये पूरा सौरमंडल उसका चक्कर मार रहा है और ना जाने क्या क्या उसका चक्कर मार रहा है। और ऊपर जाके खड़े हो जाओगे ना, पता चलेगा वह केंद्र भी किसी और के चक्कर मार रहा है। उसके ऊपर जाओगे तो वह भी किसी और के चक्कर काट रहा है। मतलब सब घन चक्कर मामला है ना। यहाँ सब कुछ घन चक्कर मामला है। तादात्म्य करोगे तो घन चक्कर बन जाओगे, क्योंकि ऐसा कुछ चक्कर में ही है, चक्कर के बाहर कुछ है ही नहीं। चक्करों के चक्कर में घन चक्कर बन जाओगे। और चक्करों को दूर से खड़े होकर देखोगे, खेल खत्म है। खेल चलता भी रहेगा, खेल का मजा भी लोगे, लेकिन तब भी अपने लिए खेल खत्म है। बस यही है, दूर से इस सारी गतियों को देखना है। कैसा देखना है? एफर्टलेस नोइंग, प्रयास रहित जानना, है ना। ये प्रयास के साथ कौन आ जाएगा? मन आ जाएगा।
और मन कहेगा कि मैं मुक्त हो गया। साधकों के साथ क्या भ्रांति होती है, वह मुक्ति और धर्म की बहुत ज्यादा बातें करते, बहुत बकवास करते हैं, लेकिन वो मन से ही जान रहे हैं, मन के ऊपर नहीं उठे। मन बहुत स्मार्ट है। होश, होश ही वह सूत्र है, सजगता, जो तादात्म्य में तोड़ता है। और तादात्म्य में जैसे जैसे टूटेगा, क्योंकि होश के साथ में आप मैकेनाइज वे में नहीं चल सकते। होश के साथ में सहजता होगी, गो स्लो होगा। जहां गो स्लो होगा वहां पर जो है साक्षी अपने आप सघन होने लगता है। अंधी दौड़ में जो है ना साक्षी गायब हो जाता है। जैसे आप सहजता और सरलता में आ जाएंगे ना, तो सत्य प्रकट होने लगता है। क्योंकि सहजता और सरलता में आप है ना, तो इंडिविजुअलिटी घोषणा वहां खत्म होने लगती है। मैं जैसी चीज पिघलने लगती है। सब हो रहा है, सब हो रहा है, मतलब गो स्लो, सब अपने से हो रहा है। अपनी टांग फंसाने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है? क्यों टांग फंसाते हो रहा है, होने दो।